करीमपुर में साहेब का एक बगीचा था। भूत प्रेत के भय से बाग में लोगों की आवाजाही नहीं होती थी। दिन में भी कोई उस बगीचे में गलती से भी नहीं जाता था। लोगों के न चलने से साहेब का बाग भूतों का अड्डा बन गया है। कोई भी रात में बगीचे में जाते हैं तो उसका जीवित वापस आना लगभग असंभव है, और दिन के दौरान भी उस बगीचे में विभिन्न प्रकार की भूतिया गतिविधियां होती है, इसलिए सांपों के उस बाग में कोई नहीं जाता। एक दिन करीमपुर के पास फिरोजपुर का नंटू नाम का एक आदमी उस बगीचे में आया। हालांकि नंटू का घर फिरोजपुर था, लेकिन उसे इस भूतिया बाग की जानकारी नहीं थी। उसने सोचा कि बगीचा किसी अन्य बगीचे की तरह है। दूर बगीचे में एक बड़े पेड़ पर उसे पके आम दिखाई दिए। पके आम को देखकर उसका मन उसे खाने का हुआ। वह रुक गए और सोचा, बगीचे में उस आम के पेड़ में बहुत सारे आम हुआ हैं। ज्यादातर आम पककर पीले हो गए हैं। हर आम रस से भरपूर। उन रसीले आमों को देखकर मेरे पेट में भूख लग गई। मुझे पेड़ के नीचे कई पके आम दिखाई दे रहे हैं। मुझे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जाकर कुछ आम खाता हूँ। यह सोचकर नंटू खुशी खुशी पेड़ की ओर चल पड़ा। उसने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वह एक पके आम को खाने ही वाला था कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आसपास देखा। पहले तो उसे कोई नहीं देखा। अचानक एक बूढ़ा आदमी धुंध में से निकला। वह आदमी उसकी ओर चल रहा था। वह आदमी उसके पास गया और गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम नंटू है। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है। मैं इस बगीचे के पास से गुजर रहा था। बाग में आम के पेड़ देखकर खाने का मन हुआ तो यहाँ आम खाने आ गया। तुम यहाँ आए तो ठीक, पर वह आम भूलकर मत खाना। आम खाने से तुम्हारा नाश होगा। यह सुनकर नंटू हैरान रह गया और उसने एक बार आमों की तरफ देखा। उसने फिर से बूढ़े को नहीं देखा। बूढ़ा अचानक गायब हो गया। आदमी की जगह उसने एक बल्ला देखा। बल्ला शोर मचाते मचाते उड़ा चला गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह आदमी नहीं दिखा। नंटू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आम देखकर सब कुछ भूल गया। उसने आदमी की बात सुने बिना ही आम खाना शुरू कर दिया। उसने आम खाने के बाद सोचा, वाह, क्या खूबसूरत मीठा आम है। इतना मीठा आम खाकर पूरा पेट भर गया। अब पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। यह सोचकर उसने थोड़ी दूर जाकर बैठे बैठे सो गया। अचानक तेज हवा और बिजली की आवाज से उसकी नींद टूट गई। जागने के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। साफ आसमान, कहीं भी बादल नहीं, चारों ओर सन्नाटा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे दूर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। अचानक नांटू को जोर से और स्पष्ट भूतिया हंसी सुनाई दी। कुछ दूरी पर उन्होंने धुएं के एक कुंडल से एक भूत का आभास देखा। लंबे चेहरे वाला एक भूत। भूत का सिर नहीं बल्कि सींग है। नाक नहीं, कान नहीं बल्कि दो गोल लाल आंखें हैं। गाल नहीं बल्कि होंठ और दांत है। भूत उसे देखकर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देखकर नंटू बहुत डर गया। डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा, नहीं, लगता है आम खाना ठीक नहीं हुआ। बूढ़े ने मुझे बिल्कुल माना किया था। मुझे बिना जाने या सुने इस उद्यान में नहीं आना चाहिए था। मुझे बूढ़े की बात सुननी चाहिए थी। तब मैं इस स्थिति में नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मुझे अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए।
यही सोचकर वह आम के पेड़ के नीचे से उठ खड़ा हुआ, पर एक कदम भी न चल सका। अचानक सभी मरे हुए लोगों के हाथ जमीन से बाहर आ गए, यहाँ तक कि हाथ पेड़ों से भी निकल रहे थे। सब कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कंकाल उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली बार बार चमक रहे थे। अपने आसपास के इस दृश्य को देखकर वह भय से कांपने लगा। तभी वह भयानक भूत उसके पास आया। भूत के पास आते ही उसके प्राण निकल गए। नंटू ने पहले विनम्रता से बोले, मुझसे एक गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे आखिरी बार माफ कर दो, मुझे आज जाने दो। नंटू की बातें सुनकर भूत ने जोर से हंसे और फिर कहा, इस भूत बगीचा के सारे पेड़, सारे फल मेरे हैं, और जो मेरे पेड़ का आम खाता है उसको मैं खाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बूढ़ा बनकर सावधान किया था, लेकिन तुमने बूढ़े की बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें कच्चा खाऊंगा। जब भूत नंटू को खाने ही वाला था कि बगीचे में कुत्तों का एक झुंड दौड़ता हुआ आया। कुत्तों को देख भूत अचानक पेड़ पर चला गया। नंटू इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। वह एक ही झटके में दौड़कर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उन्होंने हंपने लगे और खुद के लिए कसम खाई, अब से मैं हमेशा अपने बड़ों की बात मानूंगा और मैं गलती से भी उस भूत के बगीचे में कभी नहीं जाऊंगा।